नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन ये शब्द हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन इन शब्दों की गंभीरता, इन शब्दों की भयावहता से शायद ही हम परिचित हों, क्योंकि जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, मौसम परिवर्तित होता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन बल्कि कहें, मौसम और जलवायु में वैसे भी काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि जलवायु जिस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि पिछले 100 सालों में जितना तेज़ गति से जलवायु का परिवर्तन हुआ है, उतना पीछे 2000 सालों में भी नहीं हुआ। जलवायु परिवर्तन यानी पृथ्वी के तापमान का लगातार गर्म होना, पृथ्वी का लगातार गर्म होना। इसको लेकर यूएन में एक शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें विश्व के नेताओं ने भागीदारी की, लेकिन इन नेताओं से पहले एक 16 साल की लड़की ने सबका ध्यान आकृष्ट किया। स्वीडन की रहने वाली ये लड़की, जिसका नाम ग्रेटा टुनबर्ग, ये ग्रेटा टुनबर्ग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। बड़े ही भावुक भाषण उसने दिया, आंखों में आंसू और ज़ुबान लड़खड़ाती हुई और पूरे गुस्से से, और उसने विश्व नेताओं को ललकारते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने ग्लोबल वार्मिंग पे सिर्फ युवाओं को छला है। उसके शब्द थे कि आपने हमें छला है, हमारी दुनिया को तबाह किया है, बर्बाद किया है, और आपने सिर्फ खोखले वादे किए हैं, उसमें कहीं भी कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती। यानी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व नेता सिर्फ भाषण देते हैं, और किस प्रकार से हमारी धरती ये बचे, इस ताप से अपने आप को बचाए, इस पे किसी को कोई चिंता वास्तविक तौर पे नहीं है, और ये सिर्फ ये ढकोसलेबाजी है। तो ग्रेटा थुनबर्ग ने इस तरह का भाषण दिया और सबको अनुत्तरित कर दिया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था इस लड़की के जवाब का। चूँकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उन्होंने भी अपना भाषण दिया। हालांकि वहाँ उन्होंने जिक्र किया था कि प्लास्टिक बैन करके हमने बहुत बड़ा एक कदम उठाया है, और प्लास्टिक को बैन करना ये किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन उसके पहले इस लड़की ने जो शानदार भाषण दिया, और काफ़ी भावुक भाषण, उसकी काफ़ी तारीफ़ हो रही है। तो ये जो ग्रेटा थुनबर्ग है, ये 2003 में स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जन्म हुआ, और उसके बाद इसने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, चूँकि जब ये 9वीं क्लास में पढ़ती थी उस वक्त काफ़ी गर्मी पड़ी थी स्वीडन में, लू से जीना मुहाल हो गया था, और उसी के बाद ग्रेटा थुनबर्ग ने फैसला किया था कि वो कुछ इस तरह का बदलाव करेंगी, और उन्होंने बदलाव की शुरुआत अपने घर से की। यानी पूरे घर के लोगों ने मांस का सेवन बंद कर दिया, जानवर से मिलने वाले सभी पदार्थों को बंद कर दिया, जिससे कार्बन का उत्सर्जन होता है, इन सब चीज़ों को बंद कर दिया। यहाँ तक कि उस लड़की के घर वालों ने, ग्रेटा थुनबर्ग के घर वालों ने हवाई जहाज़ की यात्रा भी स्थगित कर दी। हवाई जहाज़ से वो यात्रा नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि हवाई जहाज़ से कार्बन का अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, जो कि जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। कुछ तैयारी की और अपने घर से इस बदलाव की शुरुआत की। वो ऐसे जहाज़ में सफ़र करती हैं जिसमें सोलर पैनल और अंडर वाटर इसमें टरबाइन लगा होता है। चूँकि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जलवायु परिवर्तन से पहले भी वैज्ञानिकों ने चेतावनी, वैज्ञानिक भी इस बात पे गौर फरमा रहे थे, वो बता रहे थे कि भले विश्व के नेता जलवायु परिवर्तन पे बात करने के लिए शिखर सम्मेलन कर रहे हो यूएन में, लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले 100 सालों में 3 से लेकर 6 डिग्री तक धरती का तापमान बढ़ गया है। यानी धरती जिस अनुपात में गर्म हो रही है वो काफ़ी तेज़ गति है। वैसे भी जलवायु परिवर्तित होती है, उसका कारण प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है। तो मानव निर्मित जो ये जलवायु परिवर्तन है वो कहीं ज़्यादा घातक है, क्योंकि पहले भी हम लोग जब हिम युग में थे, हिम मानव की बात की जाती है, उसके बाद धरती धीरे धीरे गर्म हुई और इस स्थिति तक पहुंची है। लेकिन पिछले 100-200 सालों में धरती की जो गर्म होने की गति है वो काफ़ी तेज़ है, और इसी ओर इशारा किया ग्रेटा थुनबर्ग ने, और अपने इस शानदार भाषण में उसने इस बात का जिक्र किया कि अभी भी विश्व के नेता सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, और कहीं कोई नेता ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए संजीदा नहीं दिखता, गंभीर नहीं दिखता, इसकी भयावहता को समझता नहीं है, सिर्फ युवाओं के साथ छल कर रहा है। उसने कहा कि गनीमत है कि अभी के बच्चे और हम जी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये स्थिति इतनी बढ़ जाएगी, ये पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि लोग तिल तिल कर मरेंगे, और नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए वक्त रहते
एक लकीर खींचने की आवश्यकता है कि अभी से इस पे अमल किया जाए और जलवायु परिवर्तन से इस विश्व को बचाया जाए। इस लड़की ने अपील भी किया इस विश्व मंच से विश्व बिरादरी के सामने। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।